अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 39 दिन के भीतर, महज 39 डेज के भीतर उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं और ये सभी केदारनाथ के लिए इन रूट थे। ये अपने आप में बहुत बड़े हवाई सुरक्षा चूक का मामला है जिसमें निर्दोष लोगों की और हमारे एक्सपर्ट्स पायलट की जान जा रही है। इसके कारण क्या हैं और पहाड़ों में हेलीकॉप्टर की उड़ानें इतनी जोखिम भरी क्यों हो गई हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं। तमाम लोग हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे देश भर से लोग देहरादून और पहाड़ों में आते हैं ताकि वो केदारनाथ धाम जा सकें, वहाँ दर्शन कर सकें। लेकिन बहनों भाइयों, बहुत रिस्क है, सुरक्षा का खतरा है, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं और ये अपने आप में बहुत हैरत कर देने वाली बात है कि इसको लेकर अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। हवाई सुरक्षा इन दिनों पूरे देश भर में खतरे का विषय बनी हुई है, चाहे वो अहमदाबाद की घटना हो या आज लखनऊ में सऊदी अरेबिया एयरलाइंस में धुआं निकलने का मामला हो या फिर एयर इंडिया की हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण मिड एयर उसे वापस इमरजेंसी लैंड हांगकांग करना पड़ा। इन दिनों हवाई सुरक्षा गंभीर खतरे में है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी और बहुत से लोग शॉक्ड रह जाएंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए जाने वाले जितने भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, इनमें कोई राडार सिस्टम नहीं है, इनका कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है और इनका कोई एटीसी नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग महंगे महंगे हजारों लाखों रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर राइड बुक कर रहे हैं देहरादून से लेकर केदारनाथ जाने के लिए या दूसरी जगहों से केदारनाथ पहुंचने के लिए, वो सभी हेलीकॉप्टर भयंकर असुरक्षित हैं, उनमें हवाई सुरक्षा मानकों का कोई पालन नहीं किया जा रहा। और आप में से बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो उत्तराखंड से केदारनाथ के लिए संचालित हो रही हैं, उनमें किसी में भी राडार सिस्टम नहीं है, कोई एटीसी नहीं है, कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है और कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है। पायलट अंदाजे के आधार पर, मौके में उत्पन्न हुई परिस्थिति के आधार पर और मोबाइल फोन के जरिए ग्राउंड से संपर्क उड़ते वक्त रहते हैं। मिड एयर कोई भी सपोर्ट सिस्टम पायलट के पास नहीं है उत्तराखंड के भीतर। यह आप में अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी है जो बहुत स्तब्ध करती है और ये बताती है कि अब तक हमने हजारों जिंदगियों के साथ जो कंप्रोमाइज किया वो बड़ा हतप्रभ करने वाला है। और मेरा ये मानना है कि ये गंभीर खामी सुरक्षा चूक के मामले हैं जिस पे सख्त से सख्त जांच और कार्रवाई एविएशन इंडस्ट्रीज, एविएशन कंपनीज, डीजीसीए और राज्य सरकार को करनी चाहिए। और आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस तरह के हवाई मार्गों पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षा की अनुमति, उड़ान की अनुमति देने के लिए अभी तक डीजीसीए ने कोई रूल्स भी नहीं बनाए। ना राडार है, ना एटीसी है, ना नेविगेशन सिस्टम है और ना इसके कोई रूल्स हैं। आप जिनमें से बहुत से लोग जो हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ गए हैं, सुरक्षित वापस आए हैं, भोलेनाथ का आभार प्रकट करिए कि आपके दौरान मौसम सुरक्षित था, कोई टर्बुलेंस नहीं हुआ, आप सुरक्षित गए, सुरक्षित लौट आए। लेकिन पिछले 39 दिनों के भीतर 5 बड़े हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड के भीतर हुए हैं। ये बहुत ही जोखिम भरा है और जानकर आपको हैरानी होगी कि ये इतने दिनों से बिना किसी नियम के, बिना राडार के, बिना मौसम की पर्याप्त जानकारी के, बिना मिड एयर किसी सपोर्ट के, अंदाजे के आधार पर हमारे काबिल पायलटों ने ये यात्रा आपको केदारनाथ की सकुशल संपन्न कराई थी। लेकिन बहनों भाइयों, सभी पायलट इतने खुशकिस्मत नहीं थे। इसी सीजन में 5 हेलीकॉप्टर वहां पर गिर चुके हैं जिसमें पायलट भी मारे गए, तीर्थयात्री भी मारे गए। क्या कारण है इसके पीछे? और इस तरह की जोखिम भरी उड़ानों को अनुमति किसने दी? अनुमति देने का काम डीजीसीए और राज्य सरकार का है। और ये हुआ कैसे? ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इसके बारे में सबको चिंता करनी चाहिए और जो लोग भी हेलीकॉप्टर से जाने के लिए बारे में विचार कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि फिर से आप सुन लें कि ना राडार है, ना एटीसी है, ना नेविगेशन सिस्टम है और ना कोई पर्याप्त जानकारी, ना कोई रूल्स जिनके जरिए आप इतनी जोखिम भरी पहाड़ों के बीच एक घाटी से दूसरी घाटी यात्रा करते हैं। ये पायलट की खूबी है कि वो आपको पहुंचा दें और सकुशल लाएं। पर अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और ऐसा क्या है कि ये हादसे हो रहे हैं?
बहनों भाइयों, आप अपने अपने जिले में देखते होंगे कि जो डग्गा मार बसें होती हैं उनके ड्राइवरों पर कितना दबाव रहता है कि वो एक जिले से 2 जिले में फेरे जल्दी जल्दी लगाएं ताकि वो बस का मालिक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। ड्राइवरों पर जो दबाव था, बहनों भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन लालची, बेईमान और सुरक्षा को खिलवाड़ करने वाली एविएशन कंपनियों ने आपकी और हमारी जान को खतरे में डाल दिया। ये पायलटों पर दबाव बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फेरे लगाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मुनाफा कमा सकें। आप देखते होंगे कि जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं, पंखे तक बंद नहीं होते हैं, रोटर तक बंद नहीं होता, यात्रियों को उतनी ही तेजी से खींच के निकाला जाता है और उतनी तेजी से उन्हें ठूसा जाता है जबकि रोटर चल रहे होते हैं। पायलट के पास इंजन चेक करने तक का समय नहीं होता, मौसम की जानकारी तक का समय नहीं होता, और इतनी जोखिम भरी उड़ान के लिए पायलट्स पर दबाव डाला जाता है। क्या मानसिक और तकनीकी दबाव उनके ऊपर रहता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लालची कंपनियों के मुनाफे ने इस देश में बहुत से नागरिकों की जान ली है, निर्दोष लोगों की जान ली है। मैं डीजीसीए से मांग करता हूं, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, एफआईआर कराई जाए, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। और उत्तराखंड की राज्य सरकार का भी यही कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में आने वाले देश के विभिन्न प्रांतों और शहरों से आ रहे नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। इनको अनुमति कैसे दी गई? इन कंपनियों को 2-2 कमरे के घर में चल रही एविएशन कंपनियों को किसने अनुमति दी? इनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई तकनीकी जानकारी है, सिर्फ हेलीकॉप्टर किराए पे लिया, पायलट पकड़ा और लग गए काम पे। बहनों भाइयों, ये बहुत बड़ा गोरख धंधा, बहुत बड़ा फ्रॉड और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये रुकना चाहिए। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की बताती है, ना कोई राडार सिस्टम है, ना कोई नेविगेशन है, ना कोई एटीसी है, ना डीजीसीए ने आज तक कोई रूल्स बनाए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो बताती है कि 39 दिन में 5 बड़े हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड के भीतर हुए हैं, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। बहुत खुशकिस्मत लोग थे जो सकुशल बच गए। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई क्या हुई, वो कौन लोग हैं जो इसके लिए दोषी हैं और उनके खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी मुल्क में आप इतनी हवाई अराजकता की बात नहीं सुनेंगे कि कुछ सिस्टम ही नहीं और जहाज उड़ रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं और किसी पे कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए जो लोग भी ऐसा प्लान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से जाने का, मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि सड़क मार्ग चुनिए। हेलीकॉप्टर जब तक राडार, एटीसी, नेविगेशन, वेदर सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पायलट के पास नहीं हो, तब तक आप हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड में केदारनाथ जाने का तो कम से कम प्लान ना करें। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट देखते हैं। केदारनाथ से गुप्तकाशी आते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बहुत दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसके लिए एक सख्त एसओपी बनाने के लिए हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें यूकाडा, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन के अधिकारी, हमारे डीजीसीए, एआईबी के लोग और विशेषज्ञ सभी ने इसमें भाग लिया है और सख्त एसओपी बनाने पर सभी लोगों ने सहमति दी है। जो घटना के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ इस घटना की जांच की जाएगी और कड़ाई से जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप इसलिए नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि जो हेली सर्विसेज हैं आप नहीं संचालित कर रहे, उसको यूकाडा नहीं संचालित कर रहा है, वो यूकाडा को और राज्य सरकार को चला रहे हैं हेलीकॉप्टर। आपने नई चुनौतियों के हिसाब से न एसओपी तैयार की है, न आपके पास कोई सिंगल कमांड सिस्टम है। ये सिंगल कमांड सिस्टम यूकाडा है, यूकाडा अपना दायित्व तो कर ही नहीं रहा, उसके बाद टेक्निकल मैन पावर है ही नहीं। और डीजीसीए के रूल्स को, रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली खुद भी फॉलो करेंगे और दूसरों से भी फॉलो करवाएंगे, तभी आपका सिविल एविएशन सेक्टर सकुशल हो सकता है। तो आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोनों के बयान सुने। स्थिति कितनी खतरनाक है। राज्य सरकार कह रही कि अब हम जांच करेंगे, अब हम नियम बनाएंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि हेली सर्विसेज कितनी खतरनाक हो गई उत्तराखंड के भीतर। कैप्टन प्रखर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और पिछली कई डिबेट्स में हमारे साथ हिस्सा रहे हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है और प्रखर को तकरीबन 2500 घंटों की उड़ान का
अनुभव है और हर तरह के नॉन फिक्स विंग ये उड़ा चुके हैं और फिक्स्ड विंग भी में भी इनको एक्सपर्टाइज हासिल है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी, फॉर्मर एक्स सलाहकार हैं फ्लाइट और सेफ्टी मामलों के। मथुरा दत्त जोशी जी मौजूद हैं मेरे साथ, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ मौजूद हैं, एविएशन मामलों के एक्सपर्ट हैं। और उत्तराखंड के जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार गजेंद्र रावत जी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम को में हमारे साथ जुड़